नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स 205 कोड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 4 कार्नोफ मैप के टॉपिक की में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नेम है आपके पास कन्वर्जन ऑफ ट्रूथ टेबल इन POS एंड SOP फॉर्म। तो इस जो यूनिट है कार्नोफ मैप, उसमें सर्वप्रथम हमने पढ़ा था बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन, जिसमें दो तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं आपके बूलियन फंक्शन। एक तो SOP फॉर्म से, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से, सेकंड है POS फॉर्म से यानी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म से। उसके बाद हमने अध्ययन किया था उनका स्टैंडर्ड और कैनोनिकल SOP फॉर्म, यानी सिंपल अगर कोई SOP फॉर्म है तो उसका स्टैंडर्ड और कैनोनिकल कैसे बनाया जाता है, SOP फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। दूसरा स्टैंडर्ड और कैनोनिकल POS फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड और कैनोनिकल POS फॉर्म क्या होती है और नॉर्मल POS को कैसे चेंज किया जाता है स्टैंडर्ड और कैनोनिकल POS फॉर्म में। उस, उस उसके बाद नेक्स्ट हमने अध्ययन किया था उसमें मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के बारे में। तो मिन टर्म्स आपके पास क्या था, जो स्टैंडर्ड SOP फॉर्म है यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की हर एक जो सम टर्म्स है वो तो आपके पास कहलाती है मिन टर्म्स, और स्टैंडर्ड और कैनोनिकल POS फॉर्म यानी प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स की हर एक प्रोडक्ट टर्म्स वो कहलाती है आपके पास मैक्स टर्म। मिन टर्म्स को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ट्रूथ टेबल एंड POS एंड SOP फॉर्म। यानी कोई ट्रूथ टेबल दी हुई है, उससे हमें अगर SOP एक्सप्रेशन या POS एक्सप्रेशन निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम पहले हम देखते हैं कि हम कोई दो वेरिएबल लेते हैं। इफ़ वी हैव टू वेरिएबल्स A एंड B, दो वेरिएबल्स लिए आपने। अब एक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, A की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ऐसे वेरिएबल B की वैल्यू भी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इनमें कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, जैसे पहले हमने बताया कि जितने वेरिएबल होते हैं तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनते हैं, या दो वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 यानी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे A और B से। कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, 0 0, A की वैल्यू 0, B की 1 है, A की 1, B की 0 और दोनों की वैल्यू 1 है। ये चार कॉम्बिनेशन बने। इसमें मिन टर्म्स में रिप्रेजेंट करूँगा मैं। तो जैसे मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है मैं स्मॉल ऑफ MI से, जहाँ आई क्या है आपके पास, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नेचुरल बाइनरी नंबर। यानी A और B की वैल्यू जो 0 0 थी, इसके इक्विवेलेंट वो किसके डेसिमल के इक्विवेलेंट है, 0 के ही। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे मैं स्मॉल m 0 से। 0 और 1 किसके डेसिमल इक्विवेलेंट इसका क्या होता है, बाइनरी का 1 होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे M1 से। तो स्मॉल M0, M1, M2 एंड M3, यानी इन चारों के लिए मिन टर्म्स की वैल्यू क्या क्या होगी, M0, M1, M2, M3। अब मिन टर्म्स के रूप में रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि मिन टर्म्स आपके पास क्या होती है, प्रोडक्ट टर्म्स होती है, जहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल तो लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो A और B दोनों ही 0 0 है, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट आएगा A बार डॉट B बार। तो मिन टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A बार डॉट B बार। ऐसे सेकंड वैल्यू के लिए जब A की वैल्यू 0 थी और B की वैल्यू आपके पास 1 थी, तो मिन टर्म्स 1 आया और रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, A की वैल्यू 0 थी, इसके कारण A बार डॉट B। थर्ड टर्म्स के लिए A डॉट B बार और फोर्थ के लिए A डॉट B, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है। तो मिन टर्म्स प्रोडक्ट टर्म्स हुई, 1 1 को नॉर्मल वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है और 0 को हमने कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंटेशन किया है। अब यही A और B के लिए अगर हमें मैक्स टर्म में लिखना होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल M से। और वैल्यू क्या क्या होती है, M0, M1, M2 एंड M3, यानी डेसिमल इक्विवेलेंट, यानी पहला वाला 0 के हैं, सेकंड वाला 1, थर्ड वाली टर्म्स M2 के, फोर्थ वाली M3 के इक्विवेलेंट है। रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे क्योंकि मैक्स टर्म में हम कौन सी टर्म्स होती है, सम टर्म्स होती है। पी प्रोडक्ट ऑफ सम है, नहीं सम टर्म्स होती है, जहाँ पर मैक्स टर्म में हम क्या लेते हैं, 0 तो होता है नॉर्मल वेरिएबल से और 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल से। तो A और B दोनों 0 0 है और सम टर्म्स हैं, तो दोनों को क्या लिखेंगे हम, A प्लस B। इसका मतलब ये मैक्स टर्म है A प्लस B, और A की वैल्यू भी 0 होती है और B की वैल्यू भी 0 है। सेकेंड वाले टर्म्स को हम लिखेंगे जैसे यहाँ पर A प्लस B बार, यानी इस समय A 0 रहा होगा और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो B 1 रहा होगा। ऐसे A बार B तो 1 0 और दोनों ही वैल्यू 1 है तो A बार बार प्लस B बार। तो ये आपका मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन हुआ बुलियन फंक्शन का। तो इस तरह से अगर टेबल पे वैल्यू हो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हम रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, मिन टर्म्स को कैसे लिखते हैं, A बार B बार, A बार B, A B बार, A B, और मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A प्लस B, A प्लस B बार, A बार प्लस B और A बार प्लस
बी बार से। अब हमारा जो ये टॉपिक है जैसे आज का, वो ये कहता है कि ट्रुथ टेबल को कन्वर्ट करना है हमें एस ओ पी एंड पी ओस फॉर्म में। तो सपोज़ करो कोई अगर ट्रुथ टेबल दी हुई है हमारे पास, और ट्रुथ टेबल या सत्य सारणी किसे कहते हैं कि कोई भी सर्किट हमने डिज़ाइन किया हुआ है तो उसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, कि इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं और रेस्पेक्टिव देयर आउटपुट, यानी उन इनपुट कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम किसके द्वारा शो करते हैं, ट्रुथ टेबल और सत्य सारणी के द्वारा हम शो करते हैं। तो कोई भी अगर ट्रुथ टेबल हमें दी हुई है, अगर उसमें उसका एसओपी फंक्शन हमें निकालना है, अब उसमें से कोई बुलियन फंक्शन हमें रिप्रेजेंट करना है, निकालना है, और वो भी एसओपी फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, टेक प्रोडक्ट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स फॉर विच आउटपुट वैल्यू इज़ 1 एंड ऑड देम। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जो ट्रुथ टेबल आपको दी हुई है उसमें एसओपी एक्सप्रेशन में निकालना है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हमें बनानी है बुलियन की। तो सबसे पहले सारी प्रोडक्ट टर्म्स हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स। मिन टर्म्स के फॉर्म में क्यों, जिसमें सारे वेरिएबल कंटेन किए हुए होते हैं, और उनको बाद में ऐड कर देंगे। और वैल्यू कौन से लेंगे आउटपुट के, जहाँ पर फॉर विच आउटपुट वैल्यू इज़ 1, यानी आउटपुट की वैल्यू जहाँ जहाँ 1 है उसके रेस्पेक्ट में मिन टर्म्स हम लिखेंगे और उन सबको लेके उन सबको ऐड कर देंगे या उनमें और ऑपरेशन कर देंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। ये हमने एक ट्रुथ टेबल ली हुई है जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी। अब 3 वेरिएबल से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास, 2 की पावर n तो 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब 8 कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, यानी तीनों में गया तो तीनों की वैल्यू 0 हो, या सी की वैल्यू 1 हो, या बी की 1 हो, या तो इस तरह से कॉम्बिनेशन हम जो लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे सी से हम शुरू करते हैं तो आप लिखोगे 0 1 0 1 0 1 0 1 8 टाइम्स, क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन है। फिर जब बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लिखोगे तब 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। जब ए की वैल्यू को आप यहाँ लिखोगे तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। सपोज करो 4 वेरिएबल होता तो फिर 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1। तो ये सीक्वेंस जमाने का तरीका इनका इस तरह से होगा। तो पहले 0 1 0 1 सी की वैल्यू, फिर बी में हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, ऐसे ए में 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। और जो उसका एफ वैल्यू है, सपोज करो कोई भी एक ट्रूथ टेबल हमने एग्जांपल लिया है, तो एफ की वैल्यू जो आउटपुट वैल्यू है वो शुरू के 3 के लिए तो 0 थी, फिर 1 हुई है, फिर वापस 0 0 हुई 3 के लिए, फिर 1 हुई है। तो अब ये ट्रूथ टेबल आपको दी हुई है, अब इसका हमें बुलियन फंक्शन बनाना है, यानी बुलियन फंक्शन क्या रहा होगा उस ट्रूथ टेबल का, और वो भी एसओपी फॉर्म में। तो हम कौन सी फॉर्म लेंगे जहाँ पर आउटपुट वैल्यू उसकी 1 थी, और मिन टर्म से इसका रिप्रेजेंट करेंगे हम इस, क्योंकि एसओपी फॉर्म ले रहे हैं यानी इसका हम मिन टर्म्स ले रहे हैं, और मिन टर्म्स को एम आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पहला जो ए बी सी का कॉम्बिनेशन है 0 0 0 का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मिन टर्म्स और डेसिमल इक्विवेलेंट, क्योंकि 0 0 0 का क्या है 0 ही है, तो m0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दूसरा वाला m1 को, तो ये सीक्वेंस से जमे होंगे, 8 है तो 0 से लेकर 7 तक होगा, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 एंड m7। और आउटपुट वैल्यू 1 कहाँ पर है, एक तो m3 में है, और आउटपुट वैल्यू 1 कहाँ पर है, m7 में है। यानी जो यहाँ पर आउटपुट बुलियन फंक्शन रहा होगा वो m3 और m7, क्योंकि जहाँ पर वैल्यू है दोनों को हमने लिया है, उनका सम रहा होगा, m3 प्लस m7 फंक्शन रहा होगा, या इसको सम फंक्शन में हमने सिग्मा में नाम दिया m3 और m7। तो फंक्शन क्या रहा होगा, ये m3 और m7 का सम रहा होगा। अब क्योंकि 3 वेरिएबल है a b c, तो m3 में a b c की वैल्यू क्या क्या, a की वैल्यू तो 0 थी, b और c की वैल्यू 1 1 थी, और m7 में a और b c तीनों की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 1 थी। क्योंकि ये मिन टर्म्स है तो मिन टर्म्स में 0 को तो कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 1 को नॉर्मल वेरिएबल से। तो इसका एक्सप्रेशन क्या रहा होगा, a बार b c, और m7 के लिए एक्सप्रेशन रहा होगा आपके पास a b एंड c। तो फंक्शन m3 प्लस m7 का सम था, यानी फंक्शन क्या था, a बार बी सी प्लस ए बी सी का सम रहा होगा, यानी फंक्शन क्या रहा होगा, a बार बी सी प्लस ए बी सी। तो ये इसका स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म आ गया, यानी इस ट्रूथ टेबल का जो फंक्शन रहा होगा उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, a बार बी सी प्लस ए बी सी। और फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों में बी सी कॉमन लेंगे तो क्या बच गया अंदर ब्रैकेट में a बार प्लस ए, और a प्लस ए बार बुलियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है 1 होता है, तो फंक्शन लास्ट फाइनली फंक्शन क्या आ गया, f इज इक्वल टू बी सी, यानी जो f इज इक्वल टू बी सी की ये टेबल रही होगी। तो ऐसे ही है कि ट्रुथ टेबल से अगर एसओपी एक्सप्रेशन हमें फॉर्म करना है, एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है, तो ट्रुथ टेबल में सबसे पहले देखेंगे कि ट्रुथ टेबल में आउटपुट वैल्यू कहाँ कहाँ पर 1 है,
उस 1 के रेस्पेक्ट में उसके मिन टर्म्स वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, मिन टर्म्स में लिखेंगे मतलब प्रोडक्ट टर्म्स में लिखेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर दूसरा हमें पीओएस एक्सप्रेशन निकालना है ट्रूथ टेबल से, तो पीओएस में क्या होगा, जस्ट एसओपी का रिवर्स कि टेक सम टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म फॉर विच आउटपुट वैल्यू 0 एंड एंडेड देम। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जहाँ पर आउटपुट की वैल्यू आपके पास 0 है वो वाले हम मैक्स टर्म लेंगे या सम टर्म्स लेंगे इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म, और उनको बाद में प्रोडक्ट कर देंगे या उनका एंड ऑपरेशन कर देंगे। जैसे हमारे पास ट्रूथ टेबल ये दी हुई है, ये भी हमने एक एग्जांपल लिया, ए बी और सी 3 वेरिएबल लिए हैं। तीनों वेरिएबल से आपके पास कितने 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 2 की पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन होंगे। ए और बी सी को जमाने का तरीका वही है, सी को आप सबसे पहले सी को आप राइट करोगे तो 0 1 0 1 0 1, फिर लेफ्ट हैंड में मूव करोगे बी को तो 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 2 टाइम्स 1, और फिर ए में 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। तो ये सीक्वेंस हो गई। अब इसको मेरे को मैक्स टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, तो कैपिटल एम आई से रिप्रेजेंट करूँगा और लिखूँगा M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 एंड M7, क्योंकि ट्रूथ टेबल से अब मेरे को पीओएस एक्सप्रेशन में निकालना है। तो पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स में निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या देखूँगा कि कहाँ कहाँ पर आउटपुट वैल्यू 0 है। मिन टर्म्स के लिए तो हम क्या देखते थे एसओपी फॉर्म के लिए, कहाँ आउटपुट वैल्यू 1 है, और पीओएस एक्सप्रेशन या मैक्स टर्म के लिए हम क्या देखते हैं, कहाँ पर आउटपुट वैल्यू उसकी 0 है। तो हम देख रहे हैं कि 1 1 0 आउटपुट वैल्यू जो एफ है वो क्या है आपके पास 1 1 0। तो यहाँ पर M2 के हिसाब से 0 है, M4 के लिए 0 है और M5 के लिए, यानी 3 टर्म्स के लिए इसकी वैल्यू क्या है 0 है। यानी जो फंक्शन रहा होगा वो क्या रहा होगा M2 M4 और M5, यानी 3 मैक्स टर्म का प्रोडक्ट रहा होगा। यह इसको पाई ऑफ M 2 4 5 से भी रिप्रेजेंट करता है। तो M2 डॉट M4 M5 रहा होगा। 2 के रेस्पेक्ट में ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है, ए की वैल्यू 0 थी, बी की 1 थी और सी की आपके पास क्या थी 0 थी। यानी ये क्या रहा होगा फंक्शन ए प्लस बी बार प्लस सी, क्योंकि सम टर्म्स में रहा होगा तो ये वैल्यू क्या रही होगी ए प्लस बी बार प्लस सी। ऐसे M4 के लिए देखोगे तो ए की वैल्यू 1 थी और बी और सी की 0 0 थी, बी और सी की 0 0 थी। तो इसमें क्या रहा होगा, यानी ए की वैल्यू 1 थी M4 के लिए, तो ए तो 1 की वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 1 मैक्स टर्म में आपके पास नॉर्मल वेरिएबल तो 0 को रिप्रेजेंट करता है और कॉम्प्लीमेंट 1 को रिप्रेजेंट करता है, या 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए की वैल्यू 1 है तो ए को ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे और बी और सी 0 0 होता है प्लस बी प्लस सी। ऐसे 5 के लिए हमारे पास ए और बी सी की वैल्यू क्या है 1 0 1, यानी ए बार प्लस बी प्लस सी बार। 1 और 1 को तो बार से रिप्रेजेंट किया और 0 था उसको नॉर्मल से रिप्रेजेंट किया। तो जो ट्रूथ टेबल से हमने पीओएस फॉर्म निकाला है, तो पीओएस फॉर्म कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आउटपुट वैल्यू कहाँ कहाँ पर 0 है, उसके रेस्पेक्टिव में मैक्स टर्म कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पर M2 M4 M5 था, अब जो भी मैक्स टर्म है उसका हम प्रोडक्ट करेंगे। और मैक्स टर्म को किस तरह से लिखेंगे कि जहाँ पर फंक्शन वेरिएबल की वैल्यू 0 है उसको तो नॉर्मल, और जहाँ 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे और सम फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मैक्स टर्म है तो सम फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी और ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो ये आपका पीओएस एक्सप्रेशन हो गया ट्रूथ टेबल से। तो दोनों तरह के हो गए। अगर एसओपी एक्सप्रेशन निकालना है तो 1 को वैल्यू देखेंगे, पीओएस को निकालना तो 0 के फॉर्म में लिखेंगे, एसओपी में हम प्रोडक्ट टर्म्स लिखेंगे और पीओएस के लिए हम सम टर्म्स लिखेंगे। अब जैसे नॉर्मल मैंने एक और दिया कि ए और बी आपको पता नहीं कुछ भी, ट्रूथ टेबल दी हुई है केवल ए और बी की, जहाँ पर वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और आउटपुट वैल्यू क्या है आपके पास 0 0 0 1 1 है। तो मेरे को इसमें से एसओपी फॉर्म निकालना है, तो एसओपी फॉर्म के लिए मैं क्या देखूँगा कि आउटपुट वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, जहाँ पर 1 रहेगी। 1 कहाँ पर है आपके पास फोर्थ कंडीशन में, तो एफ की वैल्यू 1 है, और ए और बी की वैल्यू आप देखोगे वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या है, दोनों की 1 है। क्योंकि एसओपी फॉर्म निकाल रहा हूँ, आउटपुट वैल्यू में मैं 1 देख रहा हूँ, तो मिन टर्म्स निकालूंगा। मिन टर्म्स क्या होती है, प्रोडक्ट टर्म्स होती है, और उसको रिप्रेजेंट करूँगा प्रोडक्ट को किससे, ए डॉट बी से, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है 1 और 1 है। तो ये ट्रू टेबल किसकी होगी, इसका फंक्शन क्या रहा होगा एफ इजिकल टू ए डॉट बी। तो ये किसकी ट्रू टेबल रही होगी, कोई एंड गेट की ट्रू टेबल रही है। एफ इजिकल टू ए बी एंड गेट था, उसका भी एक्सप्रेशन ये आता है एफ इजिकल टू ए डॉट बी, जहाँ पर एफ की वैल्यू 1 किस में, जब दोनों 1 है।
दूसरा ये है कि एक और मैंने एग्जांपल लिया है कि दो एक ट्रूथ टेबल लिए ए बी और एक्स, जिसमें वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है। फंक्शन की वैल्यू हमने रिप्रेजेंट किया 0 1 1 एंड 1 से। अब इस ट्रूथ टेबल का मेरे को बूलियन फंक्शन एक्सप्रेशन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? तो मैं यहाँ देखूंगा कि 1 ज़्यादा है या 0 की, या आउटपुट की वैल्यू में 0 कम है, ए की बार 0 है, तो इसको मैं पीओएस एक्सप्रेशन निकालना मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा बजाय एसओपी एक्सप्रेशन के। तो पीओएस एक्सप्रेशन निकालने के लिए जहाँ पर 0 वैल्यू है फंक्शन की, वो मैं लूँगा मैक्स टर्म के रूप में। अब मैक्स टर्म यानी सम टर्म्स के रूप में लूँगा, तो सम टर्म्स में क्या, जहाँ पर 0 है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके पास नॉर्मल वेरिएबल को। तो ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, जहाँ पर आउटपुट वैल्यू बराबर 0 था, 0 लिया, तो दोनों वैल्यू 0 है, तो दोनों को नॉर्मल से रिप्रेजेंट करूँगा, तो ए प्लस बी, यानी इस ट्रूथ टेबल का एक्सप्रेशन क्या रहा होगा, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये ट्रूथ टेबल आप देखोगे तो कौन से गेट की होगी, और गेट की ट्रूथ टेबल है, जो और गेट हमने पढ़ा था जिसमें दोनों 0 है तभी 0 है, कोई भी एक 1 होते ही 1 होता है। तो हमने ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन निकाल लिया इसका, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे पहले का निकाला था हमने ए डॉट बी। तो अब मन में ये डाउट रहता है कि किसी भी ट्रूथ टेबल हमने दी हुई है, अगर हमें बूलियन फंक्शन निकालना है तो हम इसको किस फॉर्म में निकालें, एसओपी फॉर्म में निकालें या पीओएस फॉर्म में निकालें? तो अगर 1 दिया हुआ है आपके पास तो आपके पास एसओपी फॉर्म में निकालना इजी रहेगा। और आउटपुट की वैल्यू, अगर आउटपुट की वैल्यू आपके पास 0 है, देखोगे आपके पास 0 बहुत कम में है, तो पीओएस एक्सप्रेशन में निकालना इजी रहेगा। अब आप चाहे एसओपी एक्सप्रेशन में निकालो चाहे पीओएस एक्सप्रेशन में निकालो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिप्रेजेंटेशन का बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट या शो करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या रहेगी, उसके सेम रहेगी, यानी उसका जो लॉजिक रहेगा वो चेंज नहीं होगा आपके। ये एग्जांपल मैंने जैसे समझाया है कि अगर जो फर्स्ट वाली यही वाली टेबल थी अपने, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मेरे पास एफ़ की वैल्यू ए की बार 0 थी, तो यहाँ मैंने पीओएस फॉर्म में इसको फटाक जल्दी से निकाल दिया, एफ इजिकल टू 0 में मैक्स टर्म लिया, जहाँ पर ए प्लस बी निकल गया और गेट का एक्सप्रेशन आया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सपोज करो एसओपी एक्सप्रेशन निकालना होता मुझे, तो जहाँ जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 1 1 थी, यानी 3 जगह 1 1 थी, जहाँ पर ए की वैल्यू 0 बी की 1 है, ए की 1 बी की 0 और दोनों की वैल्यू 1 है, तीनों 1 1 है, तो एसओपी एक्सप्रेशन में निकालना था, तो इनके रेस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट टर्म्स लेते हैं। तो एफ इजिकल टू क्या था, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। उसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करता, ए बार बी ए बी बार प्लस ए बी में ए कॉमन ले लिया तो बी प्लस बी बार बचा, तो ये क्या हो गया, एफ इजिकल टू ए बार बी प्लस ए, क्योंकि बी प्लस बी बार आपके पास किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 के। अब एक ए प्लस बी सी का मैंने बूलियन लॉ में पढ़ा था, तो वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो ये किसके बराबर होगा एक्सप्रेशन, ए प्लस ए बार बी के बन गया, यानी ए प्लस ए बार ए प्लस बी, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वापस 1 हो गया। तो फाइनली फंक्शन किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये ए प्लस बी के। यानी इसको एसओपी फॉर्म निकालो, और इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, आप बुलियन लॉ को लेकर बुलियन लॉ से वापस सॉल्व करना। यहाँ पर एफ इजिकल टू एस ओ पी फॉर्म में लिखा है, इसको फर्दर सॉल्व किया तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या मिला है, एफ इजिकल टू ए प्लस बी, यानी किसके एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट हुआ, वो पी ओ एस के इक्विवेलेंट हुआ, या फिर हमने डायरेक्ट पी ओ एस फॉर्म में निकाला। तो बुलियन फंक्शन को चाहे एस ओ पी फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या पी ओ एस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, दोनों इक्वल हैं, लॉजिक वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, शो उस बुलियन एक्सप्रेशन को लिखने का या शो करने का तरीका आपका अलग हो सकता है, लेकिन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। अब एक हम पढ़ते हैं कन्वर्ट एस ओ पी फॉर्म इनटू पी ओ एस फॉर्म, यानी कोई फंक्शन है उसका एस ओ पी फॉर्म दिया हुआ है और उसका हमें पी ओ एस फॉर्म लिखना है, तो वो कैसे चेंज करेंगे। तो कोई भी फंक्शन है, बुलियन फंक्शन हमें दिया हुआ है और उसका हमें एस ओ पी फॉर्म दिया हुआ है, यानी उस समय उस फंक्शन की वैल्यू कहाँ रहे, एस ओ पी फॉर्म है, तो यानी हमें समझ जाना चाहिए कि उस फंक्शन की वैल्यू उस जगह क्या रही होगी, आउटपुट वैल्यू 1 रही होगी। या हमें कोई भी फंक्शन पी ओ एस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे यहाँ भी पी ओ एस फॉर्म में निकाला, तो हमें समझ जाना चाहिए कि पी ओ एस फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है, यानी उस जगह उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। एस ओ पी में तो 1 रही होगी, पी ओ एस में क्या रही होगी, 0 रही होगी। और यहाँ हम कन्वर्ट करते हैं एस ओ पी फॉर्म को इंटू पी ओ एस फॉर्म में। तो सपोज़ करो कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ इजिकल टू ए प्लस बी सी, उसको हमें कन्वर्ट करना है उसके पी ओ एस फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन किस फॉर्म में है, एस ओ पी फॉर्म में है।
एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी सी किस फॉर्म में, क्योंकि बी सी प्रोडक्ट टर्म्स है, ए भी कोई टर्म्स है और दोनों का एडिशन हो रहा है, यानी ये कौन सी फॉर्म है, एक एस ओ पी फॉर्म है। सेकंड हम चेक करेंगे क्या स्टैंडर्ड है, नहीं स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि फंक्शन हमें कितने वेरिएबल का दिख रहा है, 3 वेरिएबल का दिख रहा है, ए बी एंड सी। पहले वेरिएबल में क्या कौन कौन नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और सेकंड वाले टर्म्स में आपके पास ए नहीं है। तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए, क्योंकि पहला पहला आपका दिया हुआ है टर्म्स, वो इसमें क्या बी और सी दोनों ही नहीं है, तो दोनों को सबसे पहले ए डॉट वन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल नहीं है, और सेकंड वाले टर्म्स में एक नहीं है तो डॉट वन एक ही बार लिखेंगे। दूसरा जो भी 1 लिखा हमने उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले टर्म्स में ए बी प्लस बी बार, और सेकंड वाले 1 को हम सी प्लस सी बार लिख सकते हैं, क्योंकि बी प्लस बी बार की इक्वलेंट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 को किसी भी साथ डॉट करे तो वेरिएबल खुद ही होता है, सेल्फ वेरिएबल मिलता है हमें, ऐसे सी प्लस सी बार। और सेकंड वाले टर्म्स में बी और सी था और ए नहीं था, तो हमने 1 को रिप्रेजेंट किया ए प्लस ए बार से। फर्दर सॉल्व करोगे आप, एफ इजिकल टू ए बी प्लस ए बी बार, फर्स्ट में सी प्लस सी बार ए बी सी, ए बार बी सी, और सॉल्व किया उसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर ब्रैकेट में तो खोलोगे तो क्या निकलेगा, एफ इजिकल टू ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब 2 इक्वल टर्म्स इसमें देखो कौन कौन सी है, ए बी सी और ए बी सी 2 बार आ रहा है, तो उसको मैं 1 टाइम से लिख सकता हूँ, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी। तो फाइनल आपके पास फंक्शन क्या हुआ, ये मिला है। अब ये स्टैंडर्ड एस ओ पी फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हुआ है, एस ओ पी फॉर्म हुआ, हाँ है। स्टैंडर्ड है, हाँ है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट टर्म्स क्या होती है, तीनों वेरिएबल को कंटेन किए हुए हैं, तो ये स्टैंडर्ड और कैनोनिकल एस ओ पी फॉर्म बनी है। अब ये एस ओ पी फॉर्म है, यानी हर एक टर्म्स को क्या कहलाएगी, इसकी मिन टर्म्स कहलाएगी। मिन टर्म्स कहलाएगी यानी ए बी सी की वैल्यू उसमें क्या रही होगी, 1 1 1 रही होगी, यहाँ पर 1 1 0 रही होगी सेकंड टर्म्स में। थर्ड वाले में जो ए बी बार सी था वहाँ पर 1 0 1 रही होगी, ए बी बार सी बार में 1 0 0 रही होगी, ए बार बी सी में ए की वैल्यू बार है तो 0 1 1 रही होगी। इनका डेसिमल इक्विवेलेंट देखोगे हर एक टर्म्स का, तो 1 1 1 का क्या आता है 7, 1 1 0 का 6, 1 0 1 का 5, 1 0 0 का 4 और 0 1 1 का 3। यानी ये जो फंक्शन बना होगा ये किससे मिलके बना है, M3 M4 M5 M6 M7, यानी इन मिन टर्म्स के एडिशन से मिलके बना है, जिसको फाइनली हमने लिखा एफ इजिकल टू सिग्मा ऑफ M 3 4 5 6 7। तो एस ओ पी फॉर्म हो गया, इससे मिलके बना है ये फंक्शन, जहाँ पर एफ़ की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी। अब हमें क्वेश्चन में ये कहता है कि इस जो गिवन फंक्शन था हमारे पास ए प्लस बी सी, उसको उसके स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में लिखना है। तो ये तो हमने एसओपी फॉर्म में लिखा है, और एसओपी फॉर्म में हमने देखा कि आउटपुट वैल्यू क्या रही होगी, उसकी 1 रही होगी, और इसी को हमें पीओएस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पीओएस फॉर्म के लिए हमने जैसे अभी देखा था इसमें कि आउटपुट वैल्यू पीओएस फॉर्म लिखने के लिए आउटपुट वैल्यू हम कौन सी लेंगे, जहाँ पर आउटपुट वैल्यू 0 रही होगी। तो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, 3 वेरिएबल से कॉम्बिनेशन कितने हुए आपके पास, 8 कॉम्बिनेशन हुए। 8 कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, 0 से लेकर 7 तक। तो 3 से लेकर 3 4 5 6 7 तो आपके पास 1 था, यानी 0 1 2 जो प्रोडक्ट रहा होगा 0 1 2 रहा होगा वेरिएबल, वो क्या रहा होगा इसमें, जहाँ पर आउटपुट वैल्यू क्या रही होगी, उसकी 0 रही होगी। बाकी सारे 3 से लेकर 7 तक तो आउटपुट वैल्यू आपके पास क्या थी, 1 थी, ये तो मैंने पता कर लिया। तो 0 कहाँ रही होगी आपके पास, 0 1 और 2। तो अगर इससे हमें पीओएस फॉर्म निकालना है, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है फॉर विच आउटपुट वैल्यू 0 वो लिखेंगे, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ इजिकल टू, क्योंकि 0 हम कौन से के लिए आते हैं, पीओएस फॉर्म के लिए आते हैं, तो जो रिमेनिंग टर्म्स हो गई उसको पीओएस फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ एम 0 1 2, यानी जो एसओपी फॉर्म के अलावा रिमेनिंग टर्म्स रह गई वहाँ पर आउटपुट वैल्यू 0 रही होगी, और उसको हम पीओएस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ एम 0 1 2, यानी M0 डॉट M1 और M2 के प्रोडक्ट टर्म से बना होगा पीओएस फॉर्म। और 0 के लिए 3 वेरिएबल कितना होगा, 0 0 0 ही, 1 के लिए 0 0 1 से, और 2 के लिए तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या रही होगी, 0 1 0। अब 0 0 0 रही होगी M0 के लिए, तो उसको रिप्रेजेंट हम सम टर्म्स के रूप में करेंगे। तो सम टर्म्स में क्या होगी, 0 में नॉर्मल वेरिएबल रहते हैं और 1 में कॉम्प्लीमेंट। तो 0 के लिए लेंगे M0 के लिए, तो क्या लिखेंगे हम, A प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, डॉट
M1 जो 0 0 1 था उसके लिए क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बार, और 0 1 0 के लिए a प्लस बी बार प्लस सी। यानी फंक्शन f इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी। तो ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड POS फॉर्म। यानी फंक्शन वही है, लॉजिक वही है, ट्रुथ टेबल आपके पास सेम है, कोई लॉजिक चेंज नहीं है। तो पहला वाला तो हमारे पास क्या हुआ था, हमने SOP फॉर्म को स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में चेंज किया था, उसी को हमने PS फॉर्म में चेंज करना था। आउटपुट वैल्यू जहाँ पर 1 थी वो वाला लिया, वो वहाँ के प्रोडक्ट टर्म्स लिए हमने, या सम मैक्स टर्म लिया, सम टर्म्स लिया, और उसको चेंज कर दिया हमने वापस a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी। तो दोनों फंक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड कैनोनिकल SOP फॉर्म और स्टैंडर्ड POS फॉर्म, दोनों फंक्शन सेम ट्रुथ टेबल के हैं, यानी सेम लॉजिक के हैं, लेकिन बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। सबसे पहले हमने इसको SOP फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, और सबसे जो सेकंड वाला फंक्शन f है जो ब्रैकेट में है, वो हमने POS फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से कोई भी SOP फॉर्म दिया हुआ है उसको हम POS फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो SOP और POS में क्या है, SOP वैल्यू जहाँ पर आप आउटपुट वैल्यू 1 थी, और POS में चेंज करने के लिए जहाँ आउटपुट वैल्यू आपके पास 0 होगी। 1 में हम सम टर्म्स में लेंगे, ये मिन टर्म्स के रूप में, और POS फॉर्म में जहाँ पर 0 थी वहाँ पर हम प्रोडक्ट POS फॉर्म में लिखेंगे या मैक्स टर्म के रूप में लिखेंगे उनको। थैंक यू।